जय हिंद। हरियाणवी थोड़ा हो गया। आज से हम 1 जून से लेकर 10 जून के जितने भी करंट अफेयर हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले वन लाइनर इम्पोर्टेंट वन लाइनर याद भी करने और कल टेस्ट भी रहेगा। अब अपने फॉर्म में आ जाते हैं। आरएमसी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप लोगों के लिए कुछ हो जाए, है ना, नई आशाएं, नई उड़ान, नया मुकाम, नामुमकिन में भी मुमकिन का एहसास होता नहीं है वैसे, पर लो अच्छा है। बस थोड़ा सा रचना है, ठीक है, तपना है, फिर सूरज सा चमकना है। कर तू खुद पर विश्वास, यूं ना हो तू उदास, ठीक है। क्योंकि आप सबके एग्जाम आने वाले हैं, CHSLR, रेलवे का, सबका, ठीक है। तो थोड़ी चलिए, बड़े अच्छे करंट अफेयर हैं इस मंथ के, बड़े अच्छे हैं ये जून के। हाँ, बड़े अच्छे करंट अफेयर्स हैं। और ये जो मंथ के करंट अफेयर रहेंगे ना, अगले साल तक आपको आने वाले हैं एग्जाम, और बड़े इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जब उत्तराखंड में ये ऐप लॉन्च की थी तब हमने पढ़ा। अब ये पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर दी गई है। नक्षत्रा सभा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने, ये पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट था जो कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड में, मसूरी में। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ हिल्स, ठीक है, याद रखिएगा। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स। क्वीन ऑफ माउंटेन किसको बोलते हैं? नीलगिरी हिल्स को। किसको बोलते हैं? नीलगिरी हिल्स को। और हिल्स बोलते हैं मसूरी, ठीक है। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, मसूरी केम्प्टी वाटरफॉल। कौन सा है? केम्प्टी वाटरफॉल। ये देहरादून के अंदर है। इंडियन मिलिट्री, राष्ट्रीय केंद्रीय मिलिट्री कॉलेज का हेडक्वार्टर भी देहरादून में है, ठीक है, याद रखिएगा। एनडीए का हेडक्वार्टर जो है वो खड़गवासला है। OTA का चेन्नई है, ठीक है। एनडीए देहरादून में नहीं है। जब IMA आते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आते हैं, तब देहरादून में आते हैं। जून 2 को हम तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाते हैं। ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, 2 अलग स्टेट्स बनी थी, तो हम इनको क्या बनाते हैं? तेलंगाना फॉर्मेशन डे। सबसे ज्यादा नाटो MP ने दिया। किसने दिया? MP ने। नाटो मीन्स नन ऑफ द अबव, ठीक है। नन ऑफ द अबव जो है इलेक्शंस में सबसे ज्यादा, ये देखो कितने वोटर्स ने नन ऑफ द अबव दिया, 2.118 लाख वोटर्स ने। ये कहाँ के हैं? लोकसभा इलेक्शंस को इन्होंने नन ऑफ द अबव डिक्लेयर किया। ये कितने जनसंख्या की? 2.18 लाख। और ये कौन से स्टेट से आते हैं? MP। ये किस इलेक्शन के लिए? लोकसभा इलेक्शन के लिए दिया। लोकसभा इलेक्शन में MP से 29 की 29 जीती है BJP। प्रेम सिंह तामांग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूसरी बार सिक्किम के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू जो एग्जाम होने वाला है SSC, CHSL, CGL वाला, उसमें आपको ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। न्यू चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के कौन बनेंगे और सिक्किम के कौन बनेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको रहेंगे। पहली द इंडियन मेंस टेनिस प्लेयर, ये सुमित नागपाल है। इन्होंने हेलब्रॉन नेक आर कप जीत लिया है। ये हेलबॉर्न नेक आर कप कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में। मेन सिंगल टाइटल इन्होंने जीता है, याद रखिएगा, सुमित नागपाल, ठीक है। आगे इंडिया में रामसर साइट 80 है। ये प्रेम सिंह तमांग है, ये न्यू चीफ मिनिस्टर बने सिक्किम के, ठीक है। न्यू आज इनकी ओथ सेरेमनी थी, हो चुकी होगी, ठीक है। अपॉइंटेड रहेगा न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। सिक्किम की हाईएस्ट पीक कंचनजुंगा, ठीक है। और सिक्किम में एक ही नेशनल पार्क का डेट है, कंचनजुंगा नेशनल पार्क, ठीक। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत की। सिक्किम में जो हिमालयास पाए जाते हैं वो कौन से? हिमाद्री। कौन से हैं? हिमाद्री, ग्रेट हिमालयास फाउंड देयर, ठीक है ना। अब इंडिया में रामसर साइट 80 थी अब तक, अब कितनी होगी है? 2 और इंक्रीज हो गई 82। रामसर साइट में से क्वेश्चन आपको इस तरह नहीं आते, बड़े कम आते हैं।
जब भी आएंगे आपको या लार्जेस्ट रामसर साइट पूछ जाएगी, या कौन सी स्टेट की सबसे ज्यादा रामसर भाई कौन सी स्टेट की सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं ये पूछा जाता है, या स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है, और रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुई, ये 3-4 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आपको वेटलैंड आ सकती है, ये कहाँ पे है, बट आपको रामसर साइट से बड़ा कम क्वेश्चन आता है कि सबसे ये इस तरह क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में रामसर साइट पाई जाती है। छोटी हिमाचल प्रदेश की रेणुका रामसर साइट है। अभी 2 रिसेंटली 82 रामसर साइट्स आई हैं जिनका नाम है नगी एंड नगती, ये बिहार में है। नगी एंड नगती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CHSL रेलवे, करके देख लो आएगा नागी एंड नगती, ठीक है। 82 रामसर साइट टोटल हो गए। रामसर इज द प्लेस इन ईरान, ठीक है। वहां पे एक कन्वेंशन हुई थी, दैट इज रामसर कन्वेंशन, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा रामसर साइट दुनिया में यूएसए की है, किसकी है, यूएसए की। 175 रामसर साइट्स है वहां की, ठीक है। सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, इस तरह के भी रह सकते हैं। सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन है, ठीक है, सुंदरबन रामसर साइट है। मालदीव, मालदीव भारत का साउथ वेस्ट में पड़ने वाला एक नेबरिंग कंट्री, ठीक है। अरेबियन सी के ऊपर ये लाई करता है, लक्षद्वीप के आइलैंड नेशन है। ये कौन हिल रहा है, मालदीव ने किसको, इजराइल के पासपोर्ट को बैन कर दिया। भाई प्लीज क्लास चलने दो, ठीक है, इसको बैन कर दिया गया। देखना ये कलर लगाने से वहां पे कुछ चेंजिंग्स आए, पर्पल वाला, पर्पल वाला बाद में चेंज होगा। 21 क्या 21st एडिशन एशिया पैसिफिक का, एशिया पैसिफिक डिफेंस मीट हुआ। ये 193 कंट्रीज नहीं है। अब आपको आप लोगों के लिए कल क्वेश्चन ऐड कर लेना, कितनी कंट्रीज जो है एशिया पैसिफिक प्रीमियर डिफेंस मीट जिसको शांग्रिया ला डायलॉग कहा जाता है, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। और एशियन सिक्योरिटी समिट ये सिंगापुर के अंदर हुआ, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं शांग्रीला डायलॉग्स। शांग्रीला डायलॉग्स कहाँ हुई, सिंगापुर। सिंगापुर जो है, सिंगापुर सिटी कैपिटल है सिंगापुर। रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर की 3rd ओथ सेरेमनी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जितनी भी भारत की नेबरिंग कंट्री थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि नेबरिंग कंट्री से आपको करंट अफेयर रहेगा। जितनी भी भारत की नेबरिंग कंट्री थी उन सबको बुलाया गया, और ये नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, कौन कौन से नेबरिंग कंट्री के प्रेसिडेंट यहाँ पे भारत में ओथ सेरेमनी में आए, ये आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सिंगापुर के भी ये इंडियन ओरिजिन के पहले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं सिंगापुर के, ठीक है, जगन्नाथन इनका नाम है। और ये प्रेसिडेंट किसके बने हैं, सिंगापुर के। इन्होंने ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। वुमेन्स ने बड़ा कमाल किया इस मंथ, देखते हैं उनकी बड़ी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनामिका राजीव भारत की पहली नेवी की पायलट, वुमेन पायलट थे जिसको गोल्डन वीक से सम्मानित किया गया। 2 टेनिस फ्रेंच ओपन जीता, वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वियातेक एंड कार्लोस अल्काराज। ईगा स्वियातेक और कार्लोस अल्काराज जो है, पहले CHSL CGL वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आते थे, अब आप याद रखिएगा, आते NDA में भी आएंगे, CDS वाले भी ध्यान रखें। G7 समिट इटली में होगी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया। ओम बिरला ने रिकॉर्ड बनाया है PA सांगमा के बाद, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन CHSL में आपको आ सकता है। ओम बिरला पहले लोकसभा स्पीकर है 20 साल में जिन्होंने दोबारा से MP बने हैं, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। इससे पहले कौन थे, PA सांगमा, याद किया। PA सांगमा जो थे वो MP बने थे, लोकसभा सीट पे बैठे एज अ स्पीकर के बाद जब इलेक्शन लड़े उन्होंने, वो लोकसभा के क्या बने, MP बने, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग जंप ताइवान एथलीट्स ओपन हुआ, लॉन्ग जंप में इंडिया ने गोल्ड लाया। नियाना जेम्स विन गोल्ड मेडल इन लॉन्ग जंप है ताइवान एथलीट। आपको क्वेश्चन ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन कहाँ पे हुआ, ये याद, कहाँ पे हुआ, सॉरी लॉन्ग जंप कहाँ एथलीट्स ओपन हुआ, ताइवान में, और इंडिया ने गोल्ड किसने जीता, पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर बनाई है ग्रीन डेट बटर न्यूट्रिशन। आपको पता है जो लोग आलिया भट्ट, बड़े सारे
फिल्मी एक्ट्रेस ऐड करते हैं, फ्रूटी की, मैंगो की, कैटरीना कैफ खुद एक सिप नहीं लेते। तो हम लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं कि आपको ये पीना चाहिए नहीं, ठीक है, खुद एक सिप नहीं पीते और बट ऐड करते हैं। आप सबको इस जनरेशन को अवेयर होना चाहिए, ठीक है। हमारे भारत में ऑल आइज ऑन राफा था, ठीक है, ऑल आइज ऑन रियासी किसी पे नहीं था, ठीक है। भारत तो है ही नहीं, मीन्स जब भी भारत में अगर हम हिंदू की बात करते हैं तो बोलते हैं कि हिंदुइज्म हो गया देश, ठीक है, हिंदुइज्म की बात नहीं है। जब भी हमारे देश पे कोई अटैक होता है उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता और कोई भी पब्लिक बोलती नहीं है। अगर किसी तीसरी कंट्री में अटैक कोई दूसरी कंट्री कर रही है, इंडियन सब जाग जाते हैं, इंडियन भारतीय नहीं, इंडियन सब जाग जाते हैं, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाजा, बट ऑल आइज ऑन इन भारत सारे सो जाते हैं, ठीक है। जो आलिया भट्ट राफा के लिए बोलती, आज उसने तो देश के लिए नहीं बोला, ऑल आइज ऑन रियासी। और सीआरपीएफ की एक लड़की ने एमपी, जो भी एमपी हो भारत का, किसी भी ड्यूटी वाले ऑफिसर्स को कभी थप्पड़ मारने का दिखा, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने उसके ऊपर कोर्ट मार्शल नहीं किया, सस्पेंड कर दिया उसके ऊपर। ये तो इंडिया में ऐसे हो गया कि धांधली होने लगी, अब जो ऑफिसर्स बन रहे हैं या जिनको ड्यूटी दे रही है वो अब थप्पड़ मारेंगे। भाई आप समझ रहे हो, इस तरह कोई भी किसी भी पोजीशन पे कोई किसी जगह से भी निकलेगा, कोई भी थप्पड़ मार देगा, पुलिस वाला किसी को भी, ठीक है। ये भारत है भाई, इसीलिए भारत में रहते वो जेल में बैठा, जो मिलिटेंसी केसेस पे जेल में है, ठीक है ना, अमृतपाल भी और दूसरा भी कश्मीर में, वो इंजीनियर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, दोनों जेल में बैठ के इलेक्शन जीत गए। आप सोचो कि भाई ये भारत है, फिर भी भारत को गालियां देते हो। वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ताशी गैंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो एट एनी कास्ट अगर किसी ना किसी एग्जाम। ये दुनिया का सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन है ताशी गैंग, ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में है। यहाँ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 52 लोगों ने वोट किया, ये भी याद रखिएगा। तासिंग गैंग हाईएस्ट भाई। आगे एशिया का पैसिफिक प्रीमियर डिफेंस मीट ये हो चुका है, ये है कुमुद सैनी, ये गोल्ड मेडल जीती हैं आर्चरीज में, ये साउथ कोरिया में हुआ। इंडियन आर्मी ने ट्राई शक्ति कॉर्प्स ने, ट्राई शक्ति तीनों ने मिलके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर गो ग्रीन इनिशिएटिव लिया। ये कहाँ पे, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम में किया, ऑर्गेनाइज किया गया। रोहित शर्मा भारत के पहले बैट्समैन है जिन्होंने 660 लगाए इंटरनेशनल, ये तो आपको आता है। अब यहाँ ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है, अब आगे बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये भारत की पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की पहली वुमेन जो थी प्रेसिडेंट, वो भारत की थी। कौन थी? भारत की, ठीक है। और वो विजय लक्ष्मी पंडिता थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडिता। और ये पहली, अब ये भी पहली भारतीय बन चुकी हैं, ये बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। रुचिरा कंबोज, ठीक है, रुचिरा कंबोज जो है ये पहली भारतीय है एज अ एम्बेसडर अपॉइंट हुई थी यूनाइटेड नेशन में। याद रखिएगा, रिटायर्ड हो चुकी हैं, एक 1987 बैच की है। ये पहली एम्बेसडर भूटान की बनी थी, साउथ अफ्रीका की, और यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव भी बनी थी। और याद रखिएगा ये रुचिरा कंबोज जो है ये 2014 में इंडिया को इसने, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने थे तब रिप्रेजेंट भी किया था भारत को। याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वुमेन डिप्लोमेट है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया इंक्लूड हो गया, फर्स्ट वुमेन डिप्लोमेट कौन है? यूएन की, वो थी रुचिरा कंबोज। आगे ये भी बड़ा अच्छा है, हेलेन मैरी क्रिश्चियन है, ये पाकिस्तान की पहली ब्रिगेडियर बनी है, ठीक है, मिनॉरिटी कम्युनिटी से। इनका नाम है हेलेन मैरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और याद रखिएगा पाकिस्तान की, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कल, पहली चीफ जस्टिस मिनॉरिटी हिंदू, पहली हिंदू चीफ जस्टिस मिनॉरिटी से कौन, फीमेल चीफ जस्टिस कौन बनी है, ये भी लिखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बड़ी अच्छी है, ये है क्लोडिया शेनबॉम,
ये पहली प्रेसिडेंट बनी है मेक्सिको की। कहाँ की? मेक्सिको की पहली प्रेसिडेंट बनी है। और ये क्लाइमेट साइंटिस्ट है, फॉर्मर मेयर भी रह चुकी है मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की कैपिटल है मेक्सिको सिटी। क्लोडिया शेनबॉम याद रखिएगा। और शी द फर्स्ट जूइश लीडर, ये जूइश है, जूइश हाइटर्स टू होल्ड द ऑफिस, ये भी याद रखिएगा। जूइश कौन हुए? इजराइल के लोग। हिल रहे हैं भाई, वीडियो मत हिलाओ, वीडियो मत हिलाओ। आज वो आपने आगे नहीं किया और डेस्क पे बैठ के हिल रहे हो, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस वुमन है, ये बिजनेस वुमन है हाला तमासदोतिर, ठीक है। हाला तमासदोतिर ये आइसलैंड की प्रेसिडेंट बनी है, 7th प्रेसिडेंट बनी है ये आइसलैंड की। और सेकंड वुमन, इससे पहले ये सेकंड वुमन आइसलैंड की बनी है जो ऑफिस को संभालेंगी एज अ प्रेसिडेंट। इससे पहले विग्दीस फिनबोगदोतिर, ये भी याद रखिएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाले हैं। अब इनको देखो, अनामिका राजीव को मैंने पीछे पढ़ाया है। अनामिका राजीव को गोल्डन विंग्स से सम्मानित किया गया है। MiG-21 बाइसन उड़ाती है और ये पहली नेवी वुमेन बनी है जो जिसने गोल्डन विंग्स को अपनाया है। और ये कहाँ पे? तमिलनाडु के अराकोनम में इनको सम्मानित किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके CGS CHS में भी आ सकता है, ठीक है। ये लास्ट, ये भी बड़ा अच्छा है। ये ई रिक्शा ड्राइवर है उत्तर प्रदेश की। वहां पे आगा खान कोई कंपटीशन हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था इसने। तो इसको यूके में प्रिंस चार्ल्स से सम्मानित किया गया। अमल किलोने वुमेन